भगवान की जय। जो जहां है वहीं से बोलेंगे, बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सब लोग बोलो। माई लोग लड़े लगे हैं तो एक कॉलोनी से आवाज उस कॉलोनी तक चल जाए, लेकिन राम राम जपेंगे तो तब आवाजे नहीं निकलता। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तजी भजन करहु दिन राति। जेहि विधि होहि नाथ हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय राम, जय जय राम। राम कथा के ते अधिकारी, जिन कहूँ सतसंगति अति प्यारी। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ये राम जी की कृपा हुई है पवन जी पर, क्योंकि इनका नाम पवन है, हनुमान जी का नाम है ना, तो ये सुलभ हुआ, इसलिए राम जी की कृपा हुई है। ऐसे नहीं, ऐसे तो कितना लोग डीजे उजे बजा देता, नाच लेता, पी खा लेता, सत्संग थोड़ी करवाता। इसलिए जा पर कृपा राम कर होई, तापर कृपा करहि सब कोई। बिनु सतसंग विवेक न होई,
राम कृपा बिनु सुलभन सोई। अब मोहि भरोस हनुमंता। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सज्जनों, सिर्फ जय श्री राम का नारा लगा देने से राम राज्य की परिकल्पना नहीं की जा सकती। पूरे भारतवर्ष में जहां भी और कंट्री में और देशों में जहां भी सनातनी है, वहां सब जगह भारत के बाहर भी राम मंदिर है। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर नहीं था, वहां बना। सभी सनातनियों में खुशी की लहर है, लेकिन इस लहर के साथ साथ हमें आपको विचार करना होगा। उसी पर आज हम विषय पर चर्चा करेंगे। क्या राम राज्य के लिए इतना ही काफी है? जिस देश में हजारों करोड़ का प्रतिदिन ड्रग्स बिक रहा हो, जिस देश में नारियां 10 बजे के बाद असुरक्षित हों, जिस देश में ताला लगाना पड़े, ताला पर ताला, कॉलोनी में डकैती न हो जाए, हजारों करोड़ का दारू बिक रहा हो, तो कैसे राम राज्य की परिकल्पना की जा सकती है? राम का नाम लेने से तो पुण्य पुरुषार्थ बढ़ता है, लेकिन अगर राम राज्य की परिकल्पना करनी है तो राम के सिद्धांत पर चलना होगा। प्रभु श्री रामचंद्र जी पूज्य गुरुदेव भगवान ने यथार्थ गीता में लिखा है, धर्म एक सिद्धांत वाले पेज पर कि 1 लाख वर्ष पूर्व पहले इस धरती पर आए थे। भगवान श्री रामचंद्र जी 1 लाख वर्ष पहले आए और आज तक जिंदा हैं, आज तक अमर है। उसके पीछे का कारण उनका एक सिद्धांत था, और उसी सिद्धांत पर अगर जीव चलेगा तो राम राज्य की परिकल्पना की जा सकती है, राम राज्य आ सकता है। पहला सिद्धांत भगवान का था कि मातु पिता गुरु प्रभु कै पानी, अभी नहीं विचार करिय शुभ जानी। ये पहला उपदेश है। आजकल के लड़कन के माई बाप कहें करे मोटरसाइकिल तनी धीरे चलाइए, फ्री फायर पबजी तनी न खेलिए, लेकिन कहेगा चुप रहो, तू का जन्म दे। तो वो बेटवा कहाँ राम राज्य की परिकल्पना कर सकता है? इसलिए युवाओं को सिर्फ झंडा लेके रैली निकाल देने से राम राज्य नहीं आ सकता है। जो घरे में जन्माया है, जो कपड़ा लत्ता लिया रहा है, ये पहला सिद्धांत। गुरु की वाणी, साधु महात्मा गुरु संत, जहां से गुण मिले वो आपके लिए गुरु हैं। गुण कहीं से मिल सकता है। सिमिटी सिमिटी जल भरहि तलाबा, जिमि सजन सद गुण पहियावा। इसलिए गुरु की वाणी, गुरु महाराज की वाणी, पीछे बात मत करो, कोई बात कर रहा।
इसलिए पीछे कौन बात कर रहा है रे? बात करेगा तो अंटिना हमारे फेल हो जाएगा। तो माता पिता गुरु की वाणी बिना विचार, उसमें कोई विचार मत करो, ये गलत कह रहे हैं कि सही कह रहे हैं। बाइक से कहीं जा रहे हो, मम्मी पापा रोक दिए तो मान लो, तुरंत रुक जाओ, एक्सीडेंट से बच सकते हो। गुरु महाराज कुछ बता रहे हैं, उसको मान लो। माया के बंधनों से छुटकारा मिल सकता है। तो सज्जनों, भगवान राम के सिद्धांत हैं। दूसरा सिद्धांत भगवान का है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। भगवान कहते हैं सब मेरे हैं और सब प्रिय हैं, और सबसे अधिक कौन मुझे भा रहे हैं? दुबे जी, बाबू साहब, पंडित जी, यादव जी, चमार, कौन भा रहे हैं? तो सबते अधिक मनुज मोहि भाए। मनुज, मनु से जायमान होने के कारण हम सब लोग क्या कहलाए? मनुज। तो मनु पुत्र हम लोग जितने हैं सब भगवान को भाते हैं। और आज यहां देखिए कितनी छुआछूत की पराकाष्ठा है। छुआछूत के कारण ही आप लगभग 1000 वर्ष से गुलाम हैं। तुम ऊंच हो, हम नीच हैं, तुम बढ़िया हो, हम खराब हैं, हम बढ़िया हैं, तुम खराब हो, तुम्हारे छूने से धर्म नष्ट हो जाएगा। इसी का फायदा उठाया प्रथम आक्रमणकर्ता सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी, क्या गजनी ऐसा कुछ नाम था, आया और मंदिर को लूट के लेके चला गया। पहले आरबीआई मंदिर होते थे, वहीं पर सब खजाने लोग गाड़ के रखते थे। भारत में कोई आरबीआई नहीं था। और जितने भी मुगल शासक आए सब एक न एक आपकी संस्कृति को, 17 मुगल शासक लगभग यहाँ पर आक्रमण करके राज्य किए और लगभग 800 वर्ष तक किए, और कहीं न कहीं संस्कृति को तोड़ा और अपनी संस्कृति को उसने डाल दिया और चले गए। फिर अंग्रेज आए, अंग्रेज ने मुगलों को खदेड़ा, लेकिन छुआछूत में हम लोग एकदम माहिर बने रहे। और जो कि मुगलों के पहले कभी छुआछूत नहीं था। कैसे नहीं था? तो जितनी भी पूजा पद्धति आप लोग करते हैं, जैसे बेटा की शादी करते हैं तो बाजा आगे आगे कौन बजाता है? हाँ? दौरी कहाँ से ले आते हैं? फल कहाँ से ले आते हैं? साड़ी कहाँ से ले आते हैं? तो ये मुगलों के पहले ये छुआछूत नहीं था। सबका सब में सहयोग से कोई भी पूजा पाठ चलता था। लेकिन वो लोग देखे कि इन लोगों को पहले बांटो, आपस में बांट दिया और उसका धर्मजीवी लोगों को उपयोग में ले आए। तो मैं इस सब चीजों की चर्चा इसलिए कर रहा हूं, आप सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, सब गुरु महाराज के भक्त हैं, लगभग सब लोगों के पास यथार्थ गीता है, लेकिन बार बार इसकी चर्चा होनी चाहिए ताकि आप इसको ट्रांसफर नौनिहाल बच्चों में करते रहें, स्मरण बना रहे। तो इससे धीरे धीरे भगवान कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोहि भाए। और हम लोग क्या कहते हैं? दूसरी बात, तब फिर हम राम के भक्त हो गए क्या? कल हम सत्संग बोल रहे थे तो एक आदमी आया
पूरा गुटका खैले था, भर मुंह पान। कहे महाराज हमको हनुमान जी के माना है। हमके ससुरा हनुमान जी गुटका खाते थे कारे तो गुटका भर मुँह खैले गए, हनुमान जी के मानते हैं। राम के भक्त रहीम के बंदे, करते आज फरेब के धंधे। इन्हीं की काली करतूतों से मुल्क हुआ ये मसान, कितना बदल गया इंसान। कहेगा राम जी का भगत हूं, तो राम जी तो सबरी के जूठा खाए थे, और तू कहते हो कि चमारे के प्लास्टिक में गिलास में दी है चाय बहिन, और हम पियब कप वाला में। और राम जी कहेंगे सबरी के जूठा खाओ, तो राम के सिद्धांत पर कहाँ। हम लोग महसूस करा देते हैं कि तुम नीच हो और मैं ऊंच हूं। महसूस किसी को मत कराइए। उस समय आप भी प्लास्टिक वाला में पी लीजिए ना, तो क्या आपका बिगड़ जाएगा, बाद में कप में पी लीजिएगा। किसी को ऊंचा और नीचा नहीं दिखाना है। सारा जग तेरी संतान। इस दुनिया में सब सूर्यवंशी है। एक ने प्रश्न किया महाराज हम तो सूर्यवंशी हैं, राम जी के वंश हम तो श्रेष्ठ हैं। हम बोले तू है भर सूर्यवंशी नहीं है, इस संसार में सब सूर्यवंशी है। बता दूं कैसे सूर्यवंशी हैं आप लोगों को। सब कोई यहाँ बैठा हुआ व्यक्ति दुनिया में कहीं भी जितने भी कंट्री हैं सब सूर्यवंशी हैं। पहला वैज्ञानिक डॉक्टर लोग बैठे होंगे इसमें कुछ तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखिए तो शरीर को सबसे ज्यादा विटामिन डी की जरूरत पड़ती है, पौधों को सबको। और वो कहाँ से मिलता है? सूर्य से। तो सब सूर्यवंशी हुए कि नहीं हुए? सब सूर्यवंशी हो गए। दूसरा कारण भगवान ने गीता में कहा अर्जुन, ये शास्त्रीय प्रमाण है, अर्जुन मैंने इस परम पावन ज्ञान को सूर्य से कहा, सूर्य ने अपने पुत्र मनु से कहा, मनु से इक्ष्वाकु ने जाना और उससे राजर्षियों ने जाना। वही ज्ञान इस धरती में लुप्त हो गया था, फिर मैं पुनः तुमसे कहने जा रहा। इस परम पावन ज्ञान को अर्जुन, अब गीता छोड़ के अब रामचरितमानस में तुरंत आ जाइए। रामचरितमानस में मनु और शत्रुपा से हम सब लोग जन्मे हैं। और मनु किसके पुत्र थे? सूर्य के। और मनु शत्रुपा होई न विषय विराग, आप लोग सुने होंगे, जो पढ़ते रहे होंगे रात भर वो जानते होंगे, उसमें लिखा हुआ है होई न विषय विराग, भवन बसत धा चौथपन, हृदय बहुत दुख लागी, जन्म गयो हरि भगति बिनु। आप लोगों को तो नहीं, लेकिन जो दादाजी लोग बैठे हैं इन लोगों को अब ग्लानि होती होगी कि पोतवा के लिए पोतहिया के लिए मर गए। अब चाय मांगते हैं 4 बार तब ले आती है। ऐसा होता है ना, 4 बार चाय आप लोग मांगते होंगे तो 5वां बार कती करे रे तोरा दिन भर चाय देंगे और टिफिन तैयार करें अपना बेटवा के, तब ग्लानि होती है। मनु को ग्लानि हुई कि अरे बाप रे, तो जीवन लगता है चला ही जाएगा। इसी तरह से सबको एक ग्लानि होती है कि जिसके लिए हमने किया, जिसके लिए चोरी बेईमानी ठिकदरई में बेईमानी कहाँ नहीं किया, वह ससुरा 1 कप चाय के लिए मेहना मार रही है। तो होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन। मनु को ग्लानि हुई, तब ग्लानि हुई तब क्या किए? बरबस राज सुतहि नृपदीन्हा, नारी समेत गवन बन कीन्हा। तुरंत पत्नी को कह देख अब चल, अब भजन कर। और निकल गए भगवान का भजन करने। वहां गए, इतना भजन किए कि देवी देवता ब्रह्मा विष्णु सब प्रकट हो गए एक के बार। मांगहु बर बहु भांति लोभाए, परम धीर नहीं टराए। वर मांगो, बोले हमें कुछ नहीं चाहिए, जो आप दोगे वो भोग के मैं आया हूं, हमको क्या दे सकते हो? तब भगवान देखे कि ये मेरा परम भक्त है। आज के लोग रतित कहते हमारा नाती दे दा, पोता दे दा, भदोही में रजपुरा में 2-4 ठो फ्लैट दे दा भगवान, और बम्बईयों में 1-8 ठे न पूछो तो गाले दे दा, झोपड़िए दे दा, ये सब मान लेता।
नहीं तो कहता मैं अगर तनी बरियार रहता है पवन सिंह नियर तो कहता मैरिन ड्राइव में फ्लैट दे दो। नहीं तो भक्त नहीं तो भक्ति मांगते हैं भगवान से। तभी तो ये कार्यक्रम इतना बढ़िया सत्संग का करा रहे हैं। आप लोगों का थोड़ा थोड़ा पुण्य इनमें अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे वे अकाउंट से पैसा ट्रांसफर हो जाता है तो मनु महाराज ने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान आए, बोले देखो मैं भगवान हूं, नारायण हूं। बोले प्रभु आप ही का तो दर्शन हमें चाहिए था। बोले तो क्या चाहिए आपको? बोले चाहिए यही, मैं दोनों पति पत्नी सहमत हूं कि आपके ही जैसा पुत्र हमको मिले, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान ने कहा अब अपने जैसा बेटवा हम कहाँ खोजे जाएं। स्वामी विवेकानंद जी भी यही बात कहे थे शिकागो में। शिकागो की धर्म सभा से जब स्वामी जी निकल के जा रहे थे अपने कच्छ की तरफ, तो उनके पीछे एक वेश्या को लोगों ने लगा दिया, इसलिए कि इसको चरित्रहीन साबित करके भारत को विश्व गुरु न बनने दिया जाए, क्योंकि ऑलरेडी भारत विश्व गुरु हो चुका था। और वक्ता लोग आते थे तो कहते थे लेडीज एंड जेंटलमैन, और जब हमारे स्वामी विवेकानंद जी गए तो उन्होंने कहा ब्रदर एंड सिस्टर, यानी भाइयों एवं बहनों। तो भाई और बहन का प्यार भूल चुका था अमेरिका। आज नहीं, उसी समय जो आज भारत में अभी भाई बहन के रिश्ते तार तार हो रहे हैं, 80% नहीं 20%, वो उस समय वो भूल चुका था। तो स्वामी जी के पीछे लगा दिया, वो पीछे पीछे आ रही थी। उन्होंने कहा आप माता जी क्यों आ रही पीछे पीछे? उसने कहा कि देखिए आप मेरे साथ संबंध बनाइए, आप जैसा मुझे पुत्र चाहिए। तो स्वामी जी ने कहा क्या गारंटी है कि जो पुत्र जन्मेगा वो ससुरा में रही जैसा होगा? क्योंकि कभी कभी हिरण्याकश्यप को प्रहलाद जन्म सकता है और कभी कभी विश्वास जैसे संत को रावण भी जन्म सकता है, नहीं समझे? तो क्या जरूरी है कि हमारे जैसा जन्मेगा? इस और 9 महीना कष्ट भी आप उठाएंगी। 1 मिनट में मैं आपका पुत्र बन जा रहा हूं, आप मेरी माता बन जाओ, बस काम खत्म हो गया। तुम उनको बेटवा कह दो, हम तुमको माई बोल दिए। बस रोने लगी बेचारी, बोली धन्य है भारत और धन्य है भारत के वासी, इतने महान होते हैं मैं तो जानती नहीं। इसीलिए भारत को भारत माता लोग बोलते हैं, इंग्लैंड को इंग्लैंड माता नहीं, जापान को जापान माता नहीं, अमेरिका को अमेरिका माता नहीं, भारत को भारत माता बोलते हैं, सम्मान देते हैं। क्योंकि माता को सबसे ज्यादा सम्मान जीव देता है। कोई भी जीव, कोई भी गाली बर्दाश्त कर लेगा लोग, लेकिन अगर माइक लगा के दे देगा तब तो गोलियां मार देगा, न देखा कि ईटा उठा के मार देते। इसलिए माता, भारत को पूरी दुनिया माता कहती है। भारत माता यानी भारत विश्व जननी है, विश्व की जननी है। तो भगवान ने कहा कि अब हमारे जैसा बेटवा कहाँ ढूंढेंगे, हम ही बन के आ जाते हैं। लेकिन अभी नहीं, आप बनोगे दशरथ और ये बनेगी कौशल्या, और फिर उसी जन्म में मैं आऊंगा। अंसन सहित मनुज अवतारा, ले हूं दिनकर वंश उदारा। इसी दिनकर वंश में लूंगा। अब दिनकर वंश क्यों कहा? क्योंकि मनु के, सूर्य के पुत्र मनु थे, और मनु ही बने दशरथ और कौशल्या। और दशरथ कौशल्या जब मनु बन रहे हैं तो उनका पुत्र भी हुआ सूर्यवंशी। और भगवान कहते हैं सब मेरे पुत्र हैं, तो सब कोई क्या हो गया? सूर्यवंशी हो गया। न कोई चमार है, न ढैकार है, न डोमार है, न यादव है, न पंडित जी है, न दुबे जी, न धतुरा तिवारी, सब क्या हो गया? सूर्यवंशी। क्योंकि सब प्रभु का ही पुत्र है। मनु से हम लोग जायमान हुए, इसलिए मनुज कहलाए। इसलिए सज्जनों, राम राज्य की परिकल्पना राम के सिद्धांत पर चलकर की जा सकती है, और राम के सिद्धांत पर हम तभी चल पाएंगे जब 5 पन्ना गीता और 5 पन्ना रामायण डेली पढ़ेंगे। और सत्तेशगढ़ में पूज्य गुरुदेव भगवान विराजमान हैं,
या उनके शिष्य अगल बगल भदोही में भी हम लोग का आश्रम अच्छा है, वहाँ हैं, वहाँ जाओ 10-20 मिनट बैठो, या कहीं भी अच्छे संत रह रहे हैं किसी भी परंपरा के, या बगल में आपके मंदिर ही हो, वहाँ जाओ 10-20 मिनट बैठो, ओम का जाप करो और 5 पन्ना गीता 5 पन्ना रामायण पढ़ो, तब समझोगे कि ये राम राज्य क्या है, किस सिद्धांत पर चलें। अब हमें ताश खेले के समय से फुर्सत बचे तब न गीता पढ़ें, किसी का शिकवा शिकायत करने से फुर्सत हो तब तो पढ़ें। हम लोग अपने धर्म के प्रति बड़ा निरंकुश हैं। मुसलमान भाइयों को देखिएगा, कितना भी बड़ा पद पर चला जाए, लेकिन अगर 3 बजा तक नमाज पढ़ने चल जाएगा। और हम लोग यही बगल कॉलोनी में हैं, क्या कॉलोनी में भी मार हो जाए तो ये पार्क क्या सबके छतवा पर से लोग देखे लगे, अरे मार हो गए रे, लड़ाई हो गए रे, कहेगा अरे बहनी होकर तो बेटीवा भाग गए, देखो भीड़े भीड़ हो गए। लेकिन अगर बगल में सत्संग हो रहा है, भगवान की चर्चा हो रही है, तो कितना तो अपने टीवी की आवाज तेज कर दिया होगा कि बाबुआ की आवाज काने तर नहीं आवे, और कितना शीशा लगा दिया होगा, कहेगा बहनी हमर तो घर जो है मच्छर लेस और ऑडियो लेस है, बाहर की ऑडियो नहीं आएगी अंदर। और सत्संग में जो सत्संगी हैं देखिए इतने लोग आके बैठ गए। तो हम लोग क्या है कि कुछ पहले सब सनातनी गीता रामचरितमानस इत्यादि का अध्ययन किया करते थे, अब धीरे धीरे एक निरंकुशता जैसी भावना बनती चली जा रही है सब लोगों के अंदर। ये भावना निकलनी चाहिए, युवाओं में, बुजुर्गों में, सब में हो। इसलिए पूज्य गुरुदेव भगवान ने बच्चों के लिए बाल गीता बड़ी सुंदर है, 1 से 5, 5 से 10 उन बच्चों को आप पढ़ाइए और अपने भी पढ़िए, कहानियां सुनाइए, नहीं सुन रहे तो भी सुनाइए। आपको जब आपके दादाजी एक हाथ पर मध ले लेते थे, मधु, और बैठा लेते थे, कहते थे पूरा कहानी सुना, सुन, तब जी के चटावत, तो वही मध चाटने के लोभ से पूरी कहानी सुनते थे। उस समय दिमाग में रहता था वो मधु, लेकिन आज दादाजी नहीं होंगे, वो कहानी आपके पास है, और उस समय उस कहानी का आपके लिए कोई उपयोग नहीं था, लेकिन आज आप कहते हैं कि हमारे दादा ऐसे हमको कहते थे। क्योंकि सज्जनों, ये मनुष्य का जो ब्रेन है ना, ये बड़ा ही ऑटोमेटिक है, ये किसी भी चीज को, बढ़िया चीज को एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने अंदर सेव कर लेता है, और समय पाकर के उस फाइल को खोलता है अपने आप। कालांतर में जैसे जैसे घटनाएं घटित होते जाएंगी, फटाफट उस फाइल को खोलते चला जाएगा। इसलिए वो बच्चा अभी नहीं सुन रहा है, फिर भी उसको अच्छी बात आप सुनाओ, जबरदस्ती सुनाओ, अगर उसका ब्रेन उस बात को सेव कर लेगा, अच्छी बातों को ये सेव करता है और समय पर उस चीज को खोलेगा। इसलिए पहले बुजुर्ग लोग सहूर सिखाते थे, धन संपत्ति बेटवाला नहीं बनाते थे। आज हम लोग सोचते हैं कितना बना दें कि हमारे बेटवा को कोई कष्ट न हो। तू कष्ट के ठीका लिए हो। दशरथ जी सोचे थे कि अपने बिटिया के कितना बढ़िया घरे शादी कर दें, जा सुधनज सुनि धनद ल जाहि। दशरथ के पास इतना धन था कि कुबेर भी ल जाता था, और उस घर में माता सीता का विवाह हुआ था, लेकिन एको दिन बेचारी सुख से नहीं रही। लास्ट में कहती हैं माता सीता कि हे धरती माता, तुमने हमको जन्माई क्यों? जब से शादी ब्याह हुआ, जन्मी तो दुख, ब्याह हुआ तो दुख, ब्याह करके रावण ले गया, वहां से आई तो दुख। अब ऐसा करो कि शांति दो, धरती में मैं समा जाऊं। वो धरती फट गई, बस गोदी में समा गई। तो अगर जीवन में दुख लिखा ही है, आप लाख उपाय करके लाख उसके लिए बना के चले जाओ, दूसरा दुख है भोगी। और अगर उसके जीवन में सुख लिखा है, कुछ मत बनाओ, तो भी वो आनंद से रहेगा। उसको केवल सहूर सिखा दो। पूत कपूतत का धन संचे, पूत सपूतत का धन संचे। इसलिए अवध प्रभाव
चार खानि जग जीव अपारा, अवध तजे नहीं तनु संसार। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि चार खानि जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। एक तो अवध बाहरी है जहां पर भगवान का मंदिर बना, लेकिन एक अवध हम सबके अंदर में है, अवध, जिसका वध न हो वो अवध है। लोग कहते हैं ना, अब क्रिकेट खेल के तो बधेंगे तो है, बहुत बदमाशी करते हैं आजकल। बध भाषा है ना बधोही के, बध बड़ा बदमाशी करते है। तो अवध, अ लग गया मतलब वो नष्ट नहीं होगा, अवध। तो एक तो अवध बाहर में है, एक अवध हम सबके अंदर में है। और जब इस आंतरिक अवध में हम पहुंच जाएंगे तब चार खानि जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। तब फिर ये जो चार प्रकार के जीव है ना, अंडज उद्भिज, ये हमको इस योनियों से छुटकारा मिल जाएगा। 84 लाख योनियों से हम ऊपर उठ जाएंगे जब अपने हृदय रूपी अवध में आ जाएंगे। और इस अवध में भगवान श्री राम का दर्शन हो जाए, मतलब प्रभु हृदय में प्रकट हो जाए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, एक बड़ा सुंदर भजन है। ये भजन आज सब लोग बहुत सुनते हैं। ये भजन गा के फिर इसका अर्थ बता के और फिर समापन कर देंगे, आप लोग बोलेंगे तो। ये भजन बड़ा अच्छा है। और भगवान राम का मंदिर बना है, उसी पर ये भजन गाया था एक कलाकार ने। हमने देखा कि इसका अर्थ बताने लायक है। आज गली गली अवध सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे। आप लोग ही गाओ तो पीछे अच्छा लगेगा। आज गली गली अवध सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे, आज सूखे हुए पेड़ फल जाएंगे, नैना भीगे भीगे जाएं, कैसे खुशियां छिपाएं, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। आज गली गली अवध सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे। सरजू जल थल रोए, जिस दिन राघव हुए पराए, बिरहा के 100 पर्वत पिघले, हे रघुराई कब तुम आए। आज गली गली अवध सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे, सातों जन्मों के दुख कट जाएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। आज सरजू के तट मुस्काएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मोर नाचेंगे पपीहे आज गाएंगे, आज 10 दिशाएं जैसे सगुन मनाएं, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। नैना भीगे भीगे जाएं, कैसे खुशियां मनाएं, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। कभी ढोल बजाएं, कभी द्वार सजाएं, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे।
जाके आसमान से तारे तोड़ लाएंगे, कौशल्या के लल्ला जी तुम पर लुटाएंगे। 14 साल जो रोके आंसू अब बहाएंगे, अवध में राम आए हैं, अवध में राम आएंगे। नतमस्तक है 3 लोक और सुर नर करे प्रणाम। अनेक चंद्रमा अनेक सूर्य हैं, पर एक जगत में राम। आज 10 दिशाएं जैसे सगुन मनाए, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। नैना भीगे भीगे जाएं, कैसे खुशियां मनाएं, कैसे खुशियां छिपाएं, राम आएंगे। कभी ढोल बजाएं, कभी द्वार सजाएं, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। आज गली गली अवध सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे। सज्जनों, बड़ा सुंदर भजन है। जैसे इन्होंने रामचरितमानस का पाठ किया तो भाव क्या था कि भगवान आ रहे हैं। हर भक्त का यही भाव होता है ना। रामचरितमानस इसलिए पाठ किया कि राम जी आएंगे, भगवान आएंगे। आप लोग भी कोई पूजा पाठ करते हैं। इसी तरह से भगवान बन चले गए तो अयोध्या वासियों को था कि आज भगवान आएंगे, आज आएंगे। साधक लोग जो भजन करते हैं उनको भी यही रहता है कि आज भगवान दर्शन देंगे, आज दर्शन देंगे। पूज्य दादा गुरु महाराज हम लोग के थे, करबी स्टेशन पर बैठे हुए थे। भगवान ने अनुभव में बताया, आज रात भर सोना मत। तो दादा गुरु महाराज तो एक एक 2 रात नहीं सोते थे, बैठ के भजन करते रह जाते थे ठंडियों के समय में। तो उनके लिए एक रात तो कुछ नहीं था। तो दादा गुरु महाराज कहें कि उस दिन स्थिति मिलने वाली थी उनको, भगवान हृदय में आने वाले थे जागृत। वैसे तो हम सब के हृदय में भगवान है, तभी हम लोग बोल रहे हैं, आप लोग सुन पा रहे हैं, चल रहे हैं, लेकिन सुसुप्त हैं, अभी जागृत नहीं है। दादा गुरु महाराज के उस दिन 1-2 बजे के बाद से इतनी नींद आवे जैसे महीना भर से नहीं सोए हैं। 3 साढ़े 3 बजा तो सोचे अब तो 3:30 बज गया। थोड़ा सा रेलवे स्टेशन पर रहता है ना पीठ लगा के बैठने वाला, बोले उसी में हल्का सा पीठ लगाए कि नींद आ गई। और जैसे ही नींद आई तो हमने देखा एक काली कलूटी औरत हाथ में जो अनुभव में मणि का चमकता दमकता दे गई थी, वो लेके एक मदार का फूल रख दिया। बोले 100 परमहंस जी। और जैसे ही घड़ी देखते हैं तो 4 भी नहीं बजा था। तो साधक भी बेचैन रहता है। तो स्वामी जी पूछे, अगर मणि मिल जाती आपको गुरु महाराज तब क्या होता? तो बोले फिर तुम लोग हमारा दर्शन नहीं कर पाते, मैं जिसको चाहता उसी को दर्शन देता। तमाम ऐसे महापुरुष भारत में हुए जो इस तरह के स्थिति वाले हो चुके थे। तो स्वामी जी ने कहा कि हम लोगों का कल्याण के लिए ऐसा हुआ गुरुदेव, नहीं तो हम लोग दर्शन ही न पाते, आपका दर्शन पाए तो कल्याण हो गया। तो उसी तरह भगत का भाव है, अवधवासियों का भाव है कि भगवान आएंगे। और वास्तव में भगवान भक्त के हृदय में ही आते हैं। जब भाव हृदय में जगता है तभी तो बाहर हम लोग कोई व्यवस्था बनाते हैं उनके लिए। ये इतने सनातनियों का जब भाव जगा तभी तो उतना भव्य मंदिर बना, नहीं तो कैसे बन पाता। भाव ही आपका मंदिर है।
मंदिर में भगवान नहीं रहते, भाव में भगवान रहते हैं। जितने भी अगल बगल कॉलोनी में भी मंदिर होंगे तो वो मंदिर में भगवान नहीं, आपके भाव में भगवान है। एक व्यक्ति ने हमसे पूछा, महाराज जी हिंदू तो पत्थर की पूजा करता है। हमने कहा नहीं, जो कहता है उसके दिमाग में पत्थर घुसा हुआ है। हिंदू कभी भी पत्थर की पूजा नहीं करता। हम लोग चित्र के पुजारी नहीं हैं, हम लोग किसके पुजारी हैं? चरित्र के पुजारी हैं। अगर हम लोग पत्थर की पूजा करते तो नेता लोगों की तमाम मूर्तियां बनी है, वहां माला चढ़ाने जाते हैं? कभी कभी नहीं जाते। हीरो हीरोइन की मूर्तियां बनी है, कहाँ वहां जाके माला चढ़ाते हैं? लेकिन राम भगवान का बैनरों अगर रहता है तो कहेंगे रे इस बैनर को बढ़िया से रखना, इसमें पैर नहीं पड़ना चाहिए, इस फोटो को अच्छा से रहना, गंगा जी में प्रवाहित करना। तो हमने किसकी पूजा की? उस बैनर की कि उसमें लगे हुए भगवान के चित्र की? तो हम लोग चरित्र की पूजा करते हैं। मंदिर में जो पत्थर है उसकी पूजा नहीं, मंदिर में पत्थर में जो आकृति है उसकी पूजा हो रही है, और उस आकृति का चरित्र हम याद करते हैं। जैसे हनुमान जी के सामने खड़े होते हैं तो तुरंत याद आ जाता है कि प्रभु आपके जैसा बड़ा सेवक कोई नहीं हुआ, इसलिए हम आपके सामने खड़े हैं कि आप मुझे भी ऐसा ही दास बनाने की कृपा करो। जैसे ही राम जी के सामने खड़ा होते हैं मन में भाव आता है, भगवान आप जैसा मर्यादित आचरण करने वाला कोई नहीं हुआ, इसलिए इस दास पर भी कृपा बनाएं कि हम भी आप जैसा मर्यादित आचरण करें। इसलिए भगवान के सामने हम लोग खड़ा होते हैं। स्वामी जी के फोटो की पूजा थोड़ी करते हो, स्वामी जी के त्याग, तपस्या, बलिदान की पूजा करते हो। लंगोटी में दीमक लग जाता था, चित्रकूट में दादा गुरु 3-3 दिन तक खोजवाते थे, सुतुही से सीप से दूध डालते थे गर्म करके। फिर जगतानंद में भी जब पूज्य गुरुदेव भगवान आए तब भगवानंद महाराज खोजवाते थे, रेता में जाओ खोज के लाओ, कहीं रेता में पड़ा हो। तो उनके गुण की पूजा हो रही है, उनके तपस्या की, उनके चरित्र की। इस एरिया में 70 बरस से ज्यादा महाराज 80 बरस लगभग हो गया इधर रहते, लेकिन एक ज्ञान की गंगा, एक नए युग का आरंभ, जनमानस में गीता के प्रति एक अद्वितीय प्रेम उत्पन्न कर देना। जो चीजें शंका समाधान में 40 बरस पहले लिखे, उन सब चीजों पर आज बहस हो रही है। सोचिए महापुरुष की दृष्टि कितनी भविष्य दृष्टा होती है। तो हम सब लोग चरित्र के पुजारी हैं, चित्र के पुजारी नहीं हैं। तो इसलिए भावना ही हमारा मंदिर है, और अगर मंदिर में मन में भाव नहीं है तो देखते हैं मंदिर के सामने गुजर जाते हो, क्या प्रणाम करते हो? साधु के सामने से गुजर जाओगे और मुड़ी ऐसे कर लोगे, सब सर्वा राम रहीम आशय राम है बोलते हुए। भाव नहीं है अंदर, और भाव है तो प्रणाम करते हुए मंदिर से सामने से जाओगे। इसलिए आज गली गली अवध सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे। गली गली, एक तो गली बाहर होती है, एक हृदय की गली है, प्रेम गली अति साकरी, इनमें दो न समाए। ये प्रेम की गली को सजाना पड़ता है, जैसे माता सबरी सजा रही थी तो भगवान आए, रोज फूल बिछाए, रोज फूल फेंके, रोज बिछाए, रोज फेंके। उसी तरह अवधवासी भी रोज झाड़ू मारें कि अब कब 14 बरस होगा, कब भगवान आएंगे। आज सूखे हुए पेड़ फल जाएंगे। भगवान की कृपा हो जाए तो कुछ भी हो सकता है। जीवनादर्श में स्वामी जी ने लिखा है, दादा गुरु महाराज यहीं अयोध्या के बगल में मधवापुर एक गांव है, बैठे थे पेड़ के नीचे, ऊपर से वो बेल के इतना बड़ा खोपड़िए पे गिर पड़ा, बड़ा तेज से उनके चोट लगा। बोले अरे ये ससुराल
काहेला गिरत है? तो गांव वाले बोले महाराज बेल का पेड़ है, बड़ा बड़ा होता है, लेकिन जैसे ही पकता है तो कीड़ा आ जाता है। और सणसा धुना वाला था, 3-4 सणसा पेड़वा के मारे। बोले ससुर आज से न कीड़ाई जाओ। और अभी भी वहाँ आश्रम है, बेल का पेड़ भी है, फरता भी है, साइज छोटा है लेकिन कीड़ा नहीं पड़ता। तो भगवान की कृपा हो जाए तो सूखे हुए पेड़ भी हरिहर आ जाते हैं। तो आज गली गली अवध सजाएंगे, आज सूखे हुए पेड़ फल जाएंगे। नैना भीगे भीगे जाएं, कैसे खुशियां छिपाएं। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाएं। भाव जब आदमी का अनन्य हो जाता है तो बुद्धि की पराकाष्ठा खत्म हो जाती है, फिर वहां बुद्धि निर्णय ही नहीं ले पाती है। भगवान कृष्ण दुर्योधन का मेवा मिश्री त्याग करके, क्योंकि भगा दिया ना गेट पर से, बोले भगाओ इसको, कहां से भिखारी चले आते हैं, अभी कृष्ण आने वाले हैं। तो सोचे भैया इधर तो गर्दन मुड़ेर के भगा दिया, चलो एक चेला विदुर भी है, उधरे चलते हैं, अपना घूम लेते हैं। अब विदुर कभी सोचा ही नहीं था कि मेरे पास भगवान आ जाए। तुरंत विदुर की पत्नी विदुरानी ने देखा कृष्ण आ गए, सोची सपना देख रही हूँ। सपने में 3-4 बार आंखों कैसे ऐसे मरी। बोले हो सकता है सपना देख रहे हो। फिर देखे तो कृष्ण भगवान मुस्कुरा रहे हैं। बोले रे भूख लगी है, खिलाओ। क्या देख रही है? स्नान बाद में करना, पहले खिलाओ। अब दौड़ी दौड़ी गई, केला रखा था, पूजा घर में फल इत्यादि तो रहता ही है, केला ले आई, छिल छिल के छिलका भगवान की तरफ, केला का गुद्दा इधर। भगवान खाते गए मुस्कुरा मुस्कुरा के। तब तक विदुर जी घंटी हिलाते निकले। बोले रे पागल, कन्हैया आज तक हम लोगों के पास आया ही नहीं था, और कैसे न कैसे इसके रथ के घोड़े इधर घूमे हैं, और वो भी तुम केला का छिलका दे रही हो। भगवान ने कहा भाव बस खिला रही थी माता, इसलिए इसने तो हमें सबरी के बैर का स्वाद आ रहा था। भगवान ने कहा अब गुद्दा नहीं खाऊंगा, क्योंकि छिलके में भाव थे, गुद्दा में तो बुद्धि है, और जहां बुद्धि है वहां भगवान नहीं, जहां भाव है वहां भगवान है। इसलिए यथार्थ गीता में लिखा हुआ है एक शब्द की, भाव अवश्य भगवान, सुख निधान करुणा अयम। भाव ही भीम है जो महान बलवान है, और यही भगवान को वश में करता है। तो कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाएं, कुछ समझ में नहीं आता, क्या करूं क्या न करूं। बस भगवान के भक्ति के प्रेम में विह्वल रहता है जीव। नैना भीगे भीगे जाएं, कैसे खुशियां छिपाएं। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। अगर आपकी भक्ति अटूट है, वह परमात्मा अवश्य आपके पास आएगा। आप धैर्य पूर्वक तो रहो। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रजु जोरे। ईस भजन सारथी सुजाना। इसलिए हमारा धैर्य अगर रहे तो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, अवश्य भगवान मिलेंगे। लेकिन हम लोग का धैर्य ही नहीं है। भगवान कहते हैं मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। ये मंत्र का जाप और दृढ़ विश्वास है तो राम अवश्य आएंगे। लेकिन यहाँ तो अगर बेटवा का तबीयत नहीं ठीक हुआ, बोले भगवान में शक्ति कुछ कम है, अब चलो चौरा माई। वहां गया, वहां नहीं ठीक हुआ, चलो अब डी बाबा अभी कमजोर हो गए हैं। वहां भी नहीं ठीक हुआ तो बोले ना ना अब बाबा ठीक नहीं, अब चलो बागेश्वर धाम। भला बताओ, ये सब अपना घर का तो लोग को पता ही नहीं है, और तू जा रहे हो बाबू के नाम पूछे।
बाबा हमार बाबू के नाम बताओ तो हम जनिए। तू अपने बाबू का नाम नहीं जान रहे हो कि बाबा से पूछे जा रहे हो? कोई बाबू के नाम अपने नहीं जान रहा है, बाबा से क्या पूछना है जो नहीं जानते हो? भजन में मन नहीं लगता, ध्यान नहीं लगता, ईश्वर का निवास कहाँ है, कैसे मन सहित इंद्रियों को बस में करें, ये प्रश्न किसी बाबा से होना चाहिए। अब वहां गए कहे बाबा हमारे घर में बरकत नहीं है। बोले बाबा हमर दुख नहीं भाग रहा है। तोरे घर में बरकत कहियो न हुई, या बाबा चार्टेड प्लेन से घूमे लगेंगे इसलिए घबराओ तू तो जस के तसे पलस्तर कराओ में परेशान रहोगे। इसलिए न तो कोनो बाबा तो द्वीप खरीद लिए, अलग से अपना एक द्वीप बना लिए। एगो नित्यानंद परमहंस जी थे ना, द्वीप अपना आइलैंड खरीद लिए। ये धर्म के नाम पर रोजगार है। एक पंडित जी थे, उनका एक चेला था यादव, तो वो जमीन ले लिया रजपुरा में बढ़िया 1 कट्ठा। रजपुरा वीआईपी कॉलोनी है, 1 बिस्सा जमीन ले लिया। तो बाप भक्त था बहुत उनका, यादव जी का। यादव जी जमीन लिए तो पंडित जी के पास गए, बोले पंडित जी 1 बिस्सा जमीन रजपुरा में लिए हैं, चल के देख लीजिए तो उसमें हमको बरकत होगा कि नहीं। तो बेटुआ था, वो आश्रम में जाता आता था, भक्त था। वो बोले जमीन लिए बाबू तो मेरे पंडित जी के कौन काम है? अरे उनमें लेबर के काम है, मिस्त्री के काम है, ईटा के काम है, सिरमिट के काम है, पंडित के कौन काम है जमीन में? बोले तू क्या जानेगा? पहले पंडित जी देखेंगे इसमें कहाँ शुद्धता है कहाँ अशुद्धता है, उसके बाद ना हम घर बनाएंगे। बेटवा पैदा तू करो और नाम रखिए पंडित जी, अब सोचो मेहनत तुम करो, फीता काटेंगे वो। अरे भाई तू काट दोगे तो अपराध थोड़ी हो जाएगा। अब कोई पंडित जी होगा तो नाराज मत होना भाई, तो हम तो इस समझाने के लिए बोल रहे हैं बस। तो क्या हुआ, वो अपना कहा ठीक है बाबू से लड़ेंगे तो गांव में ना कहेगा बाप बेटवा लड़ रहा है दोनों। वो साधु का चेला था, मर्यादित तो हो नहीं सकता। बोला चलो कोई दिमाग को लगाएंगे। अब पंडित जी गए, झूठों के चारों तरफ लेके इतना बड़ लाठी पहले घूमे, एकदम घूम के कहे जजमान जमीन तो तुम ठीक लिया है, लेकिन आगे से ही 10-15 फीट है ना, वो 21 फीट नीचे तक अशुद्ध है। 21 फीट नीचे तक जमीन अशुद्ध है, इसमें तुम कुछ बना दोगे घर दुआर तो न वंश चलेगा। गाय ले आओगे तो गाय दूध नहीं देगी, दूध सूख जाएगी, बच्चा नहीं देगी। पेड़ लगाओगे तो पेड़ तो खूब हरियर आई, लेकिन फली ना। वो डरवा दिए पूरा बुढ़वा के। बुढ़वा कहते 20 लाख रुपया लगा 1 बिस्सा में, ससुरा रजिस्ट्री करावे में अलगे लगा, तो काम गड़बड़ा जाएगा। अब लड़कवा भी चुपचाप सुन रहा है। तब बुढ़वा कहा यादव जी तो बोलिए पंडित जी तब क्या करें? बोले आगे से दान दे दो, ब्राह्मण को दान दे दोगे सब ठीक हो जाएगा। दान के नाम पर भारत में बड़ी लूट हो रही है, और हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान एक ऐसे संत हैं बस केवल कहते हैं मन का दान दो। दान की परिभाषा उन्होंने बताया कि मन का दान और समर्पण ही सबसे बड़ा दान है, इससे बड़ा कोई दान नहीं। और पूरे भारत में एक ही ऐसा आश्रम है जहां पर कहीं डोनेशन पात्र नहीं है, दान पात्र जिसको बोलते हैं। बाकी तो भगवान से बढ़कर दान पात्र लगा रहता है मंदिर में। भगवान इतना छोड़ के दान पात्र दूठ बड़ा बड़ा दुकानें समझो। तो उसने कहा दान दे दो हमको ठीक हो जाएगा। तो बाबू तैयार हो गया। जब वंश चलवे नहीं करेगा, पेड़ फलवे नहीं करेगा, गाय दूध देवे नहीं करेगी, तो पीछे से हम बना लेंगे, आगे से पंडित जी बना के रहेंगे, आधे हिस्सा न ले रहे हैं। ठीक है कोई बात नहीं, ले लीजिए पंडित जी। दान दे दिया। बेटवा का अच्छा दान अगर ले लिए पंडित जी कोई बात नहीं, लेकिन कुछ भोजन वोजन करके तबे न जाइएगा, कुछ दक्षिणा ले लीजिए, कुछ भोजन ले लीजिए। तो बिहार में क्या होता है, दही चिवड़ा लोग बहुत खाते हैं। हम भी 16-17 बरस से पहले तो गुरु महाराज दया से
यूपीए में रहते थे, 17 बरस से कैसे कैसे गंगा के किनारे घूमते घूमते बिहार पहुंच गए। और गुरु महाराज भी एक बार अपना चरण वहाँ रखे हैं स्वामी जी। तो बिहार वाले दही चिवड़ा बहुत खाते, तो वो क्या किया कि नीचे पहले चीनी रख दिया सबसे नीचे, और उसके ऊपर इतना चिवड़ा। अरे बिहार में जब तो देख के पगला जाओगे कितना चिवड़ा के खाएगा, वो लोग खा जाते हैं सब। वो चावल है इतना, अगर कोई बिहार के लोग रजपुरा में होंगे तो देखिएगा वो इतना भात रात में ठंडों में खा लेंगे। तो और ऊपर से दही इतना रख के थरिया में अपना सजा के ले आया, बोले पंडित जी खाइए। पंडित जी कह रहे इसमें चीनी मीठा रसगुल्ला ऊपर से कुछ गुड़ उड़ देवे तब न कहे खट्टा दही ठंडा में खिया के जान मार देगा। अब बोले खाइए ना, बोले कुछ गुड़ उड़ लाओ चीनी उन्नी लाओ तब न खाएंगे इसको। तब कहा बाबू देखिए तो हर पंडित जी कितने ज्ञानी हैं, ये चिवड़ा के नीचे चीनी रखल है इनके नहीं पता चला, लेकिन हमर जमीन 21 फीट नीचे अशुद्ध है ही पता चल गया। चिवड़ा के नीचे चीनी रखा हुआ है, पंडित ही नहीं जान पाए, और हमर जमीन 21 फीट नीचे अशुद्ध है, वहां से ग्रह चल रहा है ही बता दिए। तो सज्जनों ये ठगने का एक तरीका है। तो आजकल पर्ची निकाले वाला एक बाबा नहीं, 1,000 मोबाइलवा पे कुल है सो लवंडा लवंडा चंदन लगाए के कुल बैठ जी है सो पर्ची निकालेला। वो पर्ची नहीं निकाल रहे हैं, अपने घर की खर्ची निकाल रहे हैं, नहीं समझे। तो इसलिए ऐसे लोगों से सावधान हो करके बताए हुए राम के सिद्धांत पर चलना है। राम का सिद्धांत जानते हो क्या है? कौन काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जोग वियोग भोग भल मंदा, हितय नहित माध्यम भ्रम फंदा। धरनी धाम धन पुर परिवारु, स्वर्ग नरक जहाँ लगी व्यवहारु। देखिय सुनिय गुनिय मन माही, अमोह मूल परमारथ नाही। ये राम का सिद्धांत है। इस संसार में कोई किसी को सुख अथवा दुख नहीं दे सकता है, कोई किसी को ग्रह गोचर देख करके अमीर नहीं बना सकता है। राम ने कर्म किया, कृष्ण ने कर्म किया, और हम आप कहते हैं कि नारियल बांध दो 20 दिन में सब कल्याण हो जाएगा, तोरा वो हाजिरी लग जाएगा। जब स्वयं प्रभु श्री राम पर विपत्ति आती है, कब? भगवान जीवन में कभी नहीं रोए, जब बन गए तो नहीं रोए, जब सीता हरण हुआ तो भी नहीं रोए, लेकिन जब राम को शक्ति, लक्ष्मण को शक्तिवान लगता है तो वह राम रोने लगते हैं। कहते हैं कि मैं अयोध्या में जाके क्या मुंह दिखाऊंगा, लोग यही न कहेंगे कि पत्नी के चलते भाई को ले जाकर के शक्तिवान से मरवा दिया। मैं क्या करूं, इसलिए हे हनुमान जाओ वैद्य को बुला के ले आओ। वही हनुमान जी जिनको ये लोग आज ओझा बना दिया है, उनके नाम पर नारियल चुनरी बनवाओ है, वही हनुमान आते हैं और भगवान से कहते हैं आज्ञा प्रभु। तो बोले कोई वैद्य को बुला के लाओ, देखो लंका में कोई वैद्य है? तीनों लोगों का स्वामी कह रहा है वैद्य बुलाने के लिए। राम चाहते तो ऐसे कर देते और लक्ष्मण जिंदा हो जाते, इतना पावर था उनके पास, लेकिन वह कह रहा है कि मेडिसिन के शरण में जाओ। और हम आप क्या कहते हैं, न नारियल बांधना, चुनरी बांधना, सब काम हो जाते। और वह हनुमान जी जिनके नाम पर हो रहा है वो आते हैं तो कहते हैं कि प्रभु ठीक है, मैं जाके वैद्य बुला के ला रहा हूँ। हनुमान जी को कहना चाहिए था ना कि हमार नाम पे पेड़वा में बांध दू जो नारियल, लक्ष्मण जी जिंदा हो जाती। बोलते ना भाई, लेकिन ऐसा नहीं बोले। वो क्या कहते हैं कि मैं जाके ले आ रहा हूँ। सुखैन वैद्य आया, सुखैन वैद्य कहता है कि ठीक है ये दवा लाइए। तो गए अपना जाके बूटी उठा करके पूरा पहाड़े लेके आ गए। तो कहने का मेरा दृष्टांत मात्र तात्पर्य यह है कि इन सब लोगों से जो चमत्कार के नाम पर आप लोगों को ठग रहे हैं, इसमें दोष इनका नहीं है, दोष आपका है। क्योंकि आपको चमत्कार चाहिए,
आपको चाहिए कि मैं कमाऊं ना और मेरी सैलरी अकाउंट में आ जाए। आपको चाहिए कि मैं घर न बनाऊं और मेरा घर बाबा आशीर्वाद दे दें बन जाए। ऐसा नहीं हो सकता। कृष्ण ने कर्म करने पर बल दिया, राम ने कर्म करने पर बल दिया, और आज तथाकथित लोग चमत्कार पर बल दे रहे हैं। इनसे दूरी बनाइए। गलती है आप गीता रामायण नहीं पढ़ते हैं, इसलिए आप ठगे जाते हैं। जब गीता रामायण पढ़ने लगिएगा तो ये सब चीजों में लिखल है, को न काल सुख दुख कर दाता, न तोरा कोई डाइन कर सका है, न जोगिन कर सका है, न भूत कर सका है, न प्रेत कर सका है। अब ओझा सब ऐसे कहते यहाँ के न एक ससुरारी से आल है बहनी, अब यहाँ के भूत न ससुरारी से भूत आल है। और ओझवा दोनों पति पत्नी अपने लड़ता है रोज, तो ओकर भूत कहाँ से आल रहता है। वो मुर्गा दारू ला खाली कहा है कि लावा मुर्गा दारू और तोरा भूत के हम शांत कर देंगे। और वो दोनों डेली नवग्रह पंडित लोग उतार रहे हैं बना बना के, लेकिन ससुरा डेली ग्रह चढ़ल जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा। वह घर में नवग्रह शांति करा के जाते हैं, अब बिहाने भर पति पत्नी में 10वां ग्रह चालू हो जाता है लड़ाई। रोज नवग्रह शांत हो रहा है, फिर रोज चालू। इसका मतलब ही ग्रह गोचर शांत हुई तो खाली भगवान के भक्ति से। तुलसीदास ने कहा जोग नक्षत्र वार गृह तुलसी गलत न काहे, राम दाहिने जाहि के सकल दाहिने ताहि। भगवान के तो दहिने बैठाए नहीं रहे हो, भगवान के दहिने बैठा लो ना, ग्रह गोचर सब बाएं अपने बैठ जाएंगे। और जब भगवान दहिने नहीं बैठल रहेंगे तब तक डाइन जोगिन भूत प्रेत सब तरह सतैले रहते। इसलिए सज्जनों इन सब से सावधान होकर 5 दोहा श्लोक गीता रामायण एकदम पढ़ते हुए, ओम का जाप करते हुए, पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं ओम राम शिव इन तीनों में से जो भी आपको अच्छा लगे किसी एक मंत्र का सुबह 10 मिनट शाम 10 मिनट बैठ के खूब नाम जपो। और जब नाम जपते जाओगे तो धीरे धीरे भगवान हृदय में ही बताते जाएंगे। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि मेरे राम से भी बड़ा मेरे राम का नाम है। राम ने तो एक राम एक तापस तियतारी, नाम कोटि खल कुमत सुधारी। इसलिए सबको नाम जपना है। और जब ऐसा आप करने लगोगे ना तो हमसे भी मांगने की जरूरत नहीं है, किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। जो इच्छा राखहु मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। फिर जो इच्छा मन में रख दोगे कि प्रभु ये पूर्ति हो जाए तो उसकी व्यवस्था नारायण करने लगेंगे। हमारे दादा गुरु महाराज एक बार बंबई समुंदर के किनारे पहुंच गए विचरण करते करते, तो नारियल खूब बढ़िया सजा के बेच रहा था अपने उस पर माथा पर। तो आश्रम में मांगने का विधान नहीं है, मांग तो सकते नहीं थे दादा गुरु महाराज। देखें तो मन ललच जाए कि एक आग दो देता अगर तो खा लेते, लेकिन वो ससुरा नहीं पहचान पाया इनके भाव को, जो बेच रहा था वो चला गया आगे। तब दादा गुरु महाराज मन को मार के अपना बैठे एक नारियल के पेड़ के नीचे और लगे अपना भगवान का नाम जपने। वो भूल गए, नारियल की इच्छा खत्म हो गई। थोड़ा 1 घंटा बाद देखेंगे कौवा ऊपर से वह एक टुकड़ा बढ़िया एकदम ट्राक दे से आगे गिराया। तो गिरा तब आंख खुली, तब देखे तो नारियल, तो अंदर से आदेश हुआ भगवान का खा लो तुम्हारे लिए ही है। तो जो इच्छा राखहु मन माही, भजन करो, जो इच्छा करोगी ना, यहाँ मकान क्या बंबई में भी हो जाएगा, बंबई में क्या स्वर्गों में एक कट्ठा बुक हो जाएगा, वहां पर चंद्रमा में तमाम लोगों का है ना। लेकिन इच्छा मत करना, भगवान से जब भी मांगो तो भक्ति मांग लो। ये मकान दुकान जायदाद जमीन ये सब यही रह जाएगी। मरने से पहले ही कह रहे यदि पूरा बिछा दो बाहर, टंगरी पकड़ कर बुढ़वा मर जाएगा, अंदर में तो दिक्कत हो जाएगा, ये में भूत बन के बड़ेड़ी में लटकल रहेगा। जिस घर के लिए कितना सिरमिट कितना पे परेशानी से बनाए, उमें मरने भी ससुरा सुकून से नहीं देता। वो मरे से पहले टंगरा घींचा घींची चालू हो जाता है। पराने उतना में तो पराने निकल जाए, उठौते उठा दे जाए, 1-2 दिन और जिए के जे रहे वो मर जाए वही समय। तो इसलिए जिसको हम अब क्या नहीं कि इसलिए क्यों मांगे हम, जब मेरे साथ ही नहीं जाएगा तो क्यों मांगे।
इसलिए मनु शतरूपा की तरह राम को राम से ही मांग लो। राम को राम से मांग ले तुमको सच्ची दौलत मिलेगी। इसलिए भगवान से भगवान को मांगो। अब बस करें ना, गौरव सुनाए। तू लोग तो सुन रहा, ताकत तो हमर लग रहा है। पता लगा कि एक भंडारा और पवन सिंह के करे पड़ जाएगा। साधु कहीं मर जाए तो भंडारे न हो ये चलते फिरते 1 घंटा लगता है, बोल दिए। कितना बोले? तो सत्संग तो 1 घंटा का होता है। ज्यादा दवाई दे देंगे तो रिएक्शन कर जाएगा, और रिएक्शन कर जाएगा तो इसलिए गड़बड़ा जाएगा। फिर कभी समय मिलेगा, पार्क बड़ा बढ़िया है, तो आकर के फिर कभी सुनाते रहेंगे। फिर अगर अन्न जल लिखा होगा तो इसलिए क्योंकि बहुत काल करिहूं सत्संगा, तब हुई हैं संशय सब भंगा। जब बहुत काल सत्संग करिएगा तब जाकर के आपका संशय भंग होगा। एक कहानी के माध्यम से मैं यह बताना चाहूंगा कि अगर आप इस चीज को करने लगेंगे तो आपके जीवन में, आपके इस कॉलोनी में, आपके घर में राम राज्य आ जाएगा। इस कहानी को आप लोग ध्यान पूर्वक सुनेंगे। एक भगवान शिव का अनन्य भक्त था, बहुत शिव जी की भक्ति करता था वो, और गरीब भी उतना ही था। बच्चे कभी कभी भूखे सो जाए। एक दिन गया मंदिर में भोलेनाथ के, लगा ओम 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 जपने। भोलेनाथ बड़े दयालु हैं। धन हो भोले बाबा तेरे, कौड़ी नहीं खजाने में, तीनों लोक बसाए बस्ती में, अरु आप बसे वीराने में। तो भोलेनाथ ने कहा कि देखो, इसको कुछ न कुछ देना होगा, है अनन्य भक्त, कुछ दे देते हैं। तो भोलेनाथ प्रकट हो गए। भोलेनाथ ने कहा क्या चाहिए? तो जैसे बनिया के दुकाने पर आप लोग लिस्ट लेके लंबे जाते हैं, तैसे वो लिया था लंबा लिस्ट। तो भोलेनाथ डर गए, बोले ससुरा का मांगेगा, हमको क्या पता। एक बार भस्मासुर को वरदान दे दिया कि जिकरे माथा पर हाथ रख दोगे तो भस्म हो जाएगा। तो सर्वा वो हमारे माथा पर हाथ रखने लगा था, सर पर। एकरो कहीं अगर ऐसे ही वरदान दे दिए तो दिक्कत हो जाएगा। बोले देखो, तुमको मैं जो दूंगा ना, तुम्हारे पड़ोसी को दुगना दूंगा, मांग लो जो मांगना है। उसको गुस्सा बढ़ गया। बोले भोलेनाथ, यह लिस्ट लो, तेरे सामने फाड़ दे रहे हैं, फेंक दे रहे हैं, और जा रहे हैं जंघई स्टेशन, वहीं से पकड़ेंगे बम्बई के गाड़ी, और बम्बई कमाब अपन। बताओ, तपस्या करी हम, नाम जपी हम, मंदिर तुहार धोई रोज हम 1 तल्ला मकान, हमर हो गोतिनिया के पड़ोसिनिया के, वो निर्वंशी के 2 तल्ला मकान, हमरा से देखल जाएगा। देखो, सब रामे राज्य की परिकल्पना कर रहे हैं, लेकिन आपसी जलन कितना सबका है, विचार करिएगा आपस में। वो अपना गया, 1-2 महीना बंबई अपना कमाया, कुछ पैसा भेज देता था फोन पे पर, तो इधर खर्चा चले। फिर घर में दिक्कत हो गया, तो पत्नी ने मंत्र सुन रखा था, वो खूब ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम 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 जाके लगी जपने। मंदिर में भोलेनाथ कहे अब क्या हुआ, इसका पति तो लिस्ट फाड़ के चला गया था। फिर प्रकट हो गए, बोले तोके का चाहिए बोल। बोले घरे में लड़कियन के खाए ला कुछ नहीं है, बरसात का सीजन आ रहा है, खटिया इधर से घिसती हूँ तो उधर, उधर से घिसती हूँ तो उधर, पानी टपकता है। तो बोले चाहिए क्या, बोलो ना। तो वो लिस्ट निकाली, सोची कि भोलेनाथ प्रकट होंगे तो भुला जाऊंगी, तो लिस्टवा तो बना लूं।
तो बोले देख तुमको जितना दूंगा तुम्हारे पड़ोसी को दूना दूंगा। बोले दूना न तिगुना दिया भोलेनाथ, हमें अभी दे दो जो चाहिए, हमारा ओकरा से काम मतलब। वो ज्ञानी थी। ये मांगी घर 1 तल्ला तो उसके बगल वाले का 2 तल्ला। ये जो मांगती गई 1 गाड़ी तो उसको 2 गाड़ी। ये जो मांगी 1 बीघा खेत तो उसको 2 बीघा खेत। भोलेनाथ चले गए। 2 महीना बाद कमा के आया, जैसे चौराहा से ऐसे घूस रहा है तो देख रहा है अरे हमर भैया के तो 2 तल्ला घर हो गए, हमर 1 तल्ला लगे है। और या मांगली क्या भोलेनाथ से हो। और बेचारी बिस्कुट लेके तैयार थी कि हमारे पति देव आ रहे हैं, उनको गुड़ बिस्कुट माई लोग लेके। वो 1-2 दिन तक खाली इज्जत करेंगे जब तक पर्स में पैसा रहेगा। उसके बाद तो फिर कहें जल्दी टिकट कटाओ ना, कोनो बार वेटिंगों में मिले तो चल जा, ना तो कोई भदोही से साथे जाते तो वो RAC में चल जा, लेकिन जल्दी निकलो यहाँ से। 1-2 दिन तक गुड़ पानी बढ़िया से। तो आया कहा रे ये कैसे हुआ। बोले भोलेनाथ के आशीर्वाद से। तो बैग फेंका, पानी उनी कुछ नहीं पिया, गुड़ पानी अलगे फेंक दिया। उसको तो गुस्सा चढ़ गया माथा पर। गया सीधे शंकर जी के मंदिर में। पहले तो 10 मिनट घंटा बजाया, एकदम टान टान। भोलेनाथ के कौन भोपड़ा खा रहा है। फिर लगा नाम जपने। भोलेनाथ प्रकट हुए। बोले अब क्या, तो तुमको दे ही दिया सब सुख शोहरत, अब क्या दोबारा आ गया। बोले नहीं कुछ और बाकी रह गया। निकाला लिस्ट तो भोलेनाथ कहें देख पड़ोसी को तेरे दूना दूंगा। बोले ठीक है दूना दीजिएगा कोई बात नहीं। तो बोले कि अच्छा ठीक है मांग। तो उसने कहा भोलेनाथ बंबई में पानी बड़ा मोटा होता है, हमर एगो गोड़ में हो गया है बाटा, एकरा तोड़ दो। ये गोड़ जब तोड़ देगा तो एकरा साला रहला न रहला बेकाबुए बा। देखा कि हमर तो 1 गोड़ टूटेगा, पड़ोसी राम के तो दोनों गोड़ टूटेगा। लांगड़ बन के अपन घूमने लगेंगे इधर से उधर। भोलेनाथ माथा खजुआने लगे ऐसे ऐसे। बोले अरे ससुरा दूसर कोई वरदान मांग लो। बोले नहीं बड़ा दुगना वरदान देते रहला ना, जल्दी से ही हमार बायां गोड़ एकदम तोड़िए दो। देखा कि हम तो अपन एगो लाठी ले लेंगे अपना बैसाखी पर, 1 गोड़ से अपन काम चला लेंगे। अब पड़ोसी के दोनों गोड़ टूट जाएगा, अपन लांगड़ बन करके भचका करते अपना ठेंगुना लगाते और योगी जी वाला साइकिल से घूमेंगे। बोले अच्छा बस। बोले अरे बस कहाँ, अभी और है लिस्ट में। बोले अब क्या। बोले ये आंख से हमारा कम सूझो है, कम जनाई दे है। ये जो दहिना आखिया है ना मोतिया बिंद हो गया है। तो हम सोच रहे हैं भोलेनाथ इसको फोड़िए दीजिए, मेरा से कम ही दिखाई देता है। तो एक रहला न रहला क्या होगा। देखा हमारा तो 1 फ्यूज होगा, उनका तो दोनों फ्यूज हो जाते। आनर होके पड़ोसी अपन ऐसे ऐसे करते चलेंगे। भोलेनाथ के दूसर वरदान मांग लो। बोले कोई दूसर नहीं, बड़ा दुगुना दे रहे थे ना, दीजिए जल्दी। तब भोलेनाथ ने कहा जाओ ये वो मस्तू। तो इसका 1 फूट गया, अपना 1 से काम चलावे, और तब पड़ोसी के दोनों फूट गया। उसके घर में सब आंधर हो गए, इसके घर में 1 आंख के काना सब हो गए। तीसरा वरदान जब मांगे रहे, बोले अब क्या मांग रहे, अब तो मांगड़ आनर उसको बना ही दिया, अब क्या चाहिए। बोले नहीं हमारे घर में वो कुआं खन दीजिए, बीच अंगना में वो कुआं चाहिए। सेफ्टी टैंक आप लोग घर बनाने से पहले खनवाते हैं ना। देखा कि हम लोग तो अपन देख देख के 1 कुआं रहेगा काम चला लेंगे, ओकरा अंगना में तो 2 कुआं खना देते सेफ्टी टैंक, और वही में कुल्हे गिर के खत्म हो जाएगा। तो सज्जनों हम सब लोग भक्ति करते हैं, हम सब लोग घंटी हिलाते हैं, हम सब लोग राम राज्य की परिकल्पना करते हैं, लेकिन भाई भाई में द्वेष, पड़ोसी पड़ोसी के प्रति द्वेष, गांव गांव के प्रति द्वेष, आपसी द्वेष पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। और मुंह से खाली फेसबुक पर रील पर बना बना के जय श्री राम, तो राम राज आ गया, तो फलना राज आ गया, एकरा कैला से आवत है। अरे जिस दिन गोतनी गोतनी में प्रेम हो जाए, सास पतोहू में प्रेम हो जाए, भाई भाई में हो जाए, पड़ोसी पड़ोसी में हो जाए, गांव गांव में प्रेम हो जाए। अब देखिए एक गांव दूसरे गांव से भारत पाकिस्तान जैसा लड़ते रहता, कहेगा आवो हमारे गांव में तो बताई तुम बड़ा बाघ बनत है जब भदोही में आवो, तो छेकले रही से लाठी लेके उधर।
तो इसलिए तब तक राम राज्य की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। इसलिए प्रेम ही इस संसार में सार है। प्रेम से भगवान को भी बस में कर सकते हैं, प्रेम से इंसान को भी बस में कर सकते हैं। इसलिए सब लोग जो भी मेरी बात सुने हैं, जिस भी माध्यम से, आप सब लोग प्रेम भाव से 4 दिन का जिंदगी है। कब ससुरा बचपना रहता है, कब दाढ़ी पकने लगता है, कब ससुरा वो प्रयाग वहां पहुंच जाए इधर प्रयागराज, और नहीं तो मणिकर्णिका, कौन जाने। और इतने में हमर है, ये तोहर है। अरे गांव में अगर हम लोग कभी कभी विचरण में गांव में घूमते चले जाते थे, तो गांव पार करते करते 2-3 महिलाएं लड़ रही थी। और लड़ाई का कारण क्या था कि पानी का है, इधर बह के इधर चला है। तो हमर तरफ थूक तुम काहे ला दिया, ये लड़ाई के कारण बस ये था। इसलिए इन सब पर विजय पाना है। और गीता रामचरितमानस 5 श्लोक प्रतिदिन पढ़ना है। जिनके पास यथार्थ गीता नहीं होगी, पवन सिंह जी बांटते रहते हैं, उनसे ले लेना है। और बगल में अपना आश्रम है, वहां पर भी निःशुल्क मिलती है, वहां भी आप सब लोग जाके ले सकते हैं। और सब यहाँ भगत बैठे हैं, जब समय जिसको मिले महाराज जी का जाके दर्शन पूजन वंदन करो। धन्य भाग है उत्तर प्रदेश की, ऐसे महापुरुष यहाँ पर रह रहे हैं जो एकता समानता की बात करते हुए यथार्थ ज्ञान जन जन तक पहुंचा रहे हैं। इस अवसर को आप लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए। बोलो गुरुदेव भगवान की जय, बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। गुरु राखहि जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। गुरु के वचन प्रति तन जेहि, सपने हो सुगमन सुख सिद्धि तेहि। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। हरि ओम, शांति शांति शांति।